हम पंजाबियों की और सभी सरदारों की धज्जियां उड़ाई हैं इन बॉलीवुड वालों ने। तो 25 वीडियोस के बाद और 79 सब्सक्राइबर्स के बाद हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं तो होती। 25 वीडियोस के बाद और 79 सब्सक्राइबर्स के बाद आ गया है मेरे चैनल पे सबसे पहला Q&A सेशन। तो कहते हैं मास्क पहने हुए अगर बलगम आई तो इंसान निगलेगा या थूकेगा। मास्क पहने हुए अगर बलगम आई तो इंसान निगलेगा या थूकेगा। क्वेश्चन आंसर सेशन करने चला हूं मैं, पर मेरे से सवाल कौन पूछेगा? इसलिए Q&A सेशन सिर्फ मेरे बारे में है ही नहीं, ये Q&A सेशन डेडिकेटेड है सभी उन पंजाबियों को जिनकी आधी जिंदगी तो बस लोगों के अजीब सवालों के जवाब देने में ही चली जाती है। तो आपके सभी अजीब अजीब सवालों के आखिरी बार जवाब देने आ गया हूं मैं। या फिर ये कह लीजिए कि हर पंजाबी यूट्यूबर की तरह जब कोई कंटेंट नहीं मिला तो पंजाबियों से रिलेटेड ही वीडियो बना दी। हाँ, तो अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बॉलीवुड में तो जैसे किसी सरदार जी का रोल आता है उसको भंगड़ा करते हुए दिखाते हैं। तारक मेहता में नए सोडी की एंट्री वही भंगड़ा कर रहा है। इसकी वजह से आधे लोगों के मन में तो पंजाबियों के बारे में ये परसेप्शन बैठ गया कि हर समय भंगड़े ही कर रहे होते हैं। तो अगर तो कोई ये सोच के आ गया कि भाई पंजाबी यूट्यूबर है भंगड़ा करके दिखाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सीरियस बातें होने वाली हैं। तो बिना किसी भंगड़े के लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Why do people do not cut your hairs and what is the length of your hairs? अच्छा, क्लास में बैठे हैं ना, सम सॉल्व कर रहे हैं, इतने पार्टनर पूछेगा, ओए तुम बाल नहीं काटते ना? नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? हमारे रिलीजियन में मना है। अभी भी तसल्ली नहीं हुई, तीसरा सवाल, क्यों मना है? वह ब्लैक बोर्ड पे सर ने सोल्यूशन का एक पार्ट लिख के इरेज भी कर दिया है, इसने अभी तक लेटेक्स इज इक्वल टू फलाने वाली लाइन नहीं लिखी। फिर मैंने ही बता दिया कि एक तो दुनिया के सामने यूनिक आइडेंटिटी को शो करने के लिए, और क्योंकि बाल नेचुरल होते हैं तो उनको हम गॉड का गिफ्ट कंसिडर करते हैं, तो उसके सम्मान के लिए हम नहीं काटते। अच्छा, फिर रिसेस हुई और रिसेस खत्म होने के बाद क्लास में आने वाली लाइन में हम लगे और वही बंदा मेरे पीछे खड़ा है और बार बार मेरे सर को घूरे जा रहा है। मेरे को पता लग गया इसकी चुल अभी तक खत्म हुई नहीं है। फिर पूछता, प्रीचो तेरे बाल कितने लंबे हैं? मैंने कहा वेस्ट तक तो है ही, बेल्ट से भी नीचे? मैंने कहा हाँ, बेल्ट से तो आराम से नीचे है। हंसने लग गया, हे लड़कियों जैसे। मैंने कहा इधर आ, सर ने क्लास में रेक्टेंगल का एरिया दिया था, ब्रेड्थ दी थी, तब तेरे से एक्स लगा के लेंथ नहीं निकाली जा रही थी उसकी। बेमतलब की चीजों में सारा ध्यान है तेरा। फिर फेसबुक पे मेरे को मैथ्स की फुल फॉर्म मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी वाले मीम से मेरे को टैग करता फिरेगा। और ये किसने रूल बनाया कि छोटे बाल मतलब लड़के और लंबे बाल मतलब लड़कियां हैं? नहीं, मतलब कपड़े की लेंथ देख के तुम कैरेक्टर डिसाइड करते ही थे, अब बालों की लेंथ देख के जेंडर डिसाइड करोगे क्या? हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन, तुम पंजाबी तो बहुत पीते हो ना? एक बार मेरा एक दोस्त, उसने पूछा ही नहीं कि हमारे घर में अल्कोहल वगैरह चलती है नहीं, सीधा डिसीजन सुना दिया, ओ तुम्हारे घर में तो रात को 2-2 बजे तक पीते हैं ना? मैंने कहा नहीं ना, हमारे घर में आज तक किसी ने पी और ना ही जिंदगी में कोई पिएगा। वो कन्विंस ही नहीं हुआ, काउंटर अटैक, ओ पंजाबी तो कितना पीते हैं। यार मेरी छोड़, मैं आउट ऑफ स्टेशन के नाम पे पंजाब से आगे गया नहीं हूं आज तक। वहां भी जब हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं ना, तो वो भी ये नहीं बोलते कि ओ भाई मंगाओ बोतलें, ना भाई ना। सच बता रहा हूं, गर्मा गर्म चाह त्यों दे नाल एक रस्क, हम पंजाबियों की असली खुशी इसी में बसती है। और सच तो यह है कि हम पंजाबियों में तो शराब को हाथ लगाना ही मना है, फिर भी आधी से ज्यादा पंजाब की यूथ ने अपना बेड़ा गर्क कर रखा है। ये कुछ वानाबी पंजाबी सिंगर जिनको शराब, ड्रग्स, लड़कियों के अलावा कुछ टॉपिक ही नहीं मिलते अपने गानों के लिए, इनकी वजह से यूथ भी खराब डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस होती है। एनसीबी वालों, अगर आप बॉलीवुड पे छापा मारने की सोच रहे हैं तो प्लीज एक पंजाब साइड ही मार देना। शेरों की काम ने बेड़ा गर्क कर रखा है अपना, और फिर कुछ नहीं हुआ तो खेत बेच के, जमीन बेच के कनाडा तो चले ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तुम पंजाबी तो खाते बहुत हो ना? तुम्हारी फेवरेट डिश आलू का परांठा, मक्की की रोटी, सरसों का साग है ना? एक तो दुनिया ने पंजाबियों को खाने के मामले में बड़ा बदनाम कर रखा है। नहीं, हम भी इंसान ही है, हम भी 3 वक्त की रोटी खाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने बोला होगा कि भाई ये पंजाबी परिवार में जन्म लेगा, इसका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन डबल एक्सेल साइज का करके भेजो। दुनिया को लगता है या तो पंजाबी पी रहे या खा रहे, जैसे और कोई काम ही नहीं है हमको।
खैर आधे से ज्यादा काम करने वाले पंजाबी तो कनाडा चले गए हैं। और ये मक्की की रोटी और सरसों का साग को किसने पंजाबियों का मेन फूड बना दिया भाई? नहीं, कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लंच खोलने लगा हूं, इतने में साथ खड़े वाला मेरे को बोलेगा, और प्रीजोत क्या लाया है? मक्की की रोटी और सरसों का साग। क्यों भाई? नहीं, अगर लाया भी हो तो खा लो तुम, क्योंकि जब पनीर लाते हो तब तो हाथ ऐसे डालते हो जैसे लक्की ड्रॉ निकाल रहे हो। अब साग खाओ। और जब हम अपने रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं ना, तो छोले भटूरे वगैरह ही मिलते हैं यहाँ पे खाने को, कोई कढ़ाइयां नहीं तैयार हो रही होती है साग की। कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो एक बार मैं अपने फ्रेंड से ऐसी बात कर रहा था कि यार मैं कभी असेंबली लाइन में ना चक्कर खा के गिरा नहीं हूं। तो मेरे को बोलता, ओ तू तो पंजाबी है, तू तो नाश्ते में आलू के परांठे खा के आता है, ये तो बस दूध पी के आते हैं। नहीं भाई, सुबह हमको पेट पूरा करने से पहले होमवर्क पूरा करने की टेंशन होती है। हम भी नमक ज्वाइन के परांठे ही खा के आते हैं स्कूल, कोई शाही नाश्ते नहीं करके आते। और इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सवाल है क्यों? हम पंजाबियों की और सभी सरदारों की धज्जियां उड़ाई हैं इन बॉलीवुड वालों ने। किसी मूवी में अगर कॉमेडी चाहिए तो एक आदमी को पकड़ो, उसके सर पे नकली पगड़ी रख दो और पागलों वाली हरकतें करा दो, भाई होगी कॉमेडी। हर चीज में भंगड़ा करके दिखा दो। अरे हम पंजाबियों को नाचने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? देखो ऐसा है, ये नाचने के अलावा ना तुम ड्रग एडिक्टेड बॉलीवुड वालों को कुछ नहीं सूझता होगा। एक बार देश की सरहद पे चले जाओ, फिर वहां पे देख लेना कितने सरदार देश के लिए यहाँ पे गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी तो पैंट गीली हो जाएगी। हमारी पगड़ी हमारी शान है। तुम बॉलीवुड वालों ने मजाक बना रखा है इसका। कोई पंजाबी कैरेक्टर होते तो उसको पगड़ी बांधते भी नहीं हो, एक पगड़ी जैसी दिखने वाली टोपी रख देते उसके सर पे, वो डांस कर रहा होता तो झूल रही होती है उसकी पगड़ी। क्या कोई आदर सत्कार है कि नहीं है? और माना कि पंजाब में काफी यूथ ड्रग्स एल्कोहल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पंजाबी ऐसे ही होते हैं, बस कुछ लोग गलत रास्ते चले गए हैं। तुम तो अपनी मूवीज में हमें ऐसे दिखाते हो कि ये सब पिए बिना हमें सांस ही नहीं आती है। यूथ को और गलत इन्फ्लुएंस कर लो। वहां तारक मेहता में उनको सोडी की फैमिली से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं मिलता तो वही पार्टी शार्टी वाले टॉपिक ले आते हैं। क्यों भाई? किसी और की फैमिली के साथ ये टॉपिक रिलेट करके क्यों नहीं दिखाते? गोगी को तुम ऐसे पोर्ट्रे कर दो कि अबनॉर्मल है, क्योंकि तुम्हें दिखाना ही है कि ये लोग तो पागल ही होते हैं। मैं कह रहा हूं बॉलीवुड वालों, वैसे ही तुम्हारे सर पे पहाड़ गिरा हुआ है। ड्रग केस में तो वैसे ही अंदर होने वाले हो तुम, इसलिए कह रहा हूं सुधर जाओ। हम पंजाबियों का कल्चर है तुम लोगों की सोच से बहुत ऊपर है। जहां तुम लोग तो एक दूसरे की जान के भूखे बन जाते हो ना, हम पंजाबी लोग तो सबको दिल से प्यार करते हैं और एक दूसरे को ऊपर ही उठाते हैं। सो अगर तो आप मेरे साथ इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, यानी पूरी वीडियो देख ली है, तो जीत का झंडा भी लहरा दो, यानी लाइक का बटन दबा दो यार, और सब्सक्राइब भी कर देना, नहीं कभी मेरे को भी फ्यूचर में अपने बारे में Q&A करने का मौका मिले। सो अगर आप भी पंजाबी हो और इस वीडियो से करके रिलेट, तो शेयर बटन पे उंगलियां दब जानी चाहिए। और अगर तो पंजाबी नहीं हो तो पंजाबी दोस्त तो होंगे कोई, उनको ये वीडियो भेज दो। और अगर वो भी नहीं है तो एक काम करो, ये मेरे इंस्टा पे आओ, फॉलो शॉलो करो और मेरे से ही दोस्ती करो। चलो छेती, देर नहीं करनी। सत श्री अकाल।